बवाल हुआ है, निवेशक सड़क पर आए हैं, अदालत गए हैं, उसके बाद से सहारा कंपनी बैकफुट पर है और सहारा कंपनी चाहती है कि हम निवेशक का पैसा दे दें, ये तू मैं ना हो। ये है ऑफिशियल बयान जो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना कोट करें आप, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऑफिशियल वर्जन है। और उन्होंने ही मुझे बताया कि ये कन्हैया कुमार जो है, इनका कंपनी ने इनको कोई अधिकृत नहीं किया, कंपनी इन्हें जानती तक नहीं है। इसलिए मैंने कल कन्हैया कुमार को कहा कि आपको उच्च पदस्थ मैनेजमेंट ने अधिकृत आपको नहीं किया है, इसलिए आपकी बात पर अब निवेशक को भी भरोसा नहीं है। प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। अदानी के मुद्दे पर हमारा विषय है, अदानी पर रहम है, निवेशकों पर सितम है। क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? अगर मैं गलत पूछ रहा हूं तो बताइए। मेरा कोई मोदी जी से कोई टकराहट नहीं है, मैं मोदी जी का कोई दुश्मन नहीं हूं या अमित शाह जी का कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं तो उन्हें सिर्फ राय दे रहा हूं, मैं उनका रास्ता दिखा रहा हूं। बताइए। जी आशुतोष जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज मैं चूंकि मैं घर पे था तो मैं बोला कि कल ही मैं आपका ऑप्शन देखा कि 11 बजे से आप लाइव चलाने वाले हो इस मुद्दे पे, तो मैं बोला आज मैं जरूर जुड़ूंगा क्योंकि मैं घर पे रहूंगा। जी देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है ये मतलब आज के समय में देश का सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है कि अदानी साहब को जिस तरीके से आज की सरकार सपोर्ट कर रही है वो बताने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है। हाँ। और हमें लगता है कि ये अदानी का नाम जो है ना, ये अदानी ना होकर मोदानी होना चाहिए सर। कि अदानी जो है ये हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है सर। अदानी जो है वो एक मुखौटा है, वो सामने है, उनके पीछे से बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। और जो ये अदानी का कॉर्पोरेट है वो अदानी नहीं चला रहे हैं, पीछे से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। ये आप खुलकर देख लीजिए, जिस तरीके से देश के संसाधनों पर कब्जा करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, जिस भी स्टेट में जिस तरीके का चीज है। आज हमारे झारखंड में, चूंकि मैं झारखंड से आता हूं तो ज्यादातर मैं थोड़ा झारखंड की बात करूंगा कि और बाकी स्टेटों में किस तरीके से चल रहा है सिर्फ न्यूज से हमें पता चलता है। आप झारखंड में देखिए, एक गोड्डा जगह है, निशिकांत दुबे जी जो वहां के सांसद हैं, गोड्डा में अदानी का पावर प्लांट लगा। अब बात को समझिएगा, मैं सिलसिलेवार तरीके से, देखिए हमारा मुद्दा चूंकि सहारा का है, लेकिन आपने अदानी को उठाया है तो थोड़ा सा उस पर जाएंगे, उसके बाद फिर हम सहारा के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद सहारा और हमारे पैसे का लड़ाई है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। राइट। लेकिन अब अदानी साहब बीच में आ गए हैं, आपने मुद्दा अदानी का उठाया है तो थोड़ी जो जानकारी हमें है वो हम लोग थोड़ा सा आदान प्रदान कर सकते हैं। ये जो गोड्डा में सर पावर प्लांट बना है, उस पावर प्लांट बनाने में मतलब इतना झमेला हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक तो आदिवासियों की जमीन थी, उसमें कुछ फॉरेस्ट और ये वो आ रहा था, लेकिन चूंकि सरकार के हाथ में इतना पावर है कि आप सरकार से मैंने किसी भी तरह की लड़ाई करके आप जीत तो सकते नहीं हो। मजबूरी में लोगों को अपना लैंड देना पड़ा, और वो जो पावर प्लांट वहां बना है, उस पावर प्लांट से एक भी यूनिट झारखंड को नहीं मिलता है। समझिए बात को, झारखंड की जमीन, ट्राइबल आदिवासियों की जमीन, वहां का पानी, झारखंड का कोयला, झारखंड का सारा रिसोर्सेस, और उस पावर प्लांट का पूरा पावर जो है वो बांग्लादेश को जाता है। जी, अब समझिए, रिसोर्सेस पूरा देश का, वो रिसोर्सेस पूरा यूज करके एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है, और देश के लोगों को क्या मिल रहा है। और एक बात और बताना चाहता हूं, आज के समय में एम्प्लॉयमेंट का जो, चूंकि मैं भी एक एम्प्लॉय हूं, मैं अपनी कंपनी में हो या और भी दूसरी कंपनियों का जो सुनता हूं मैं आपको बता देता हूं, जितने एम्प्लॉयमेंट हैं आशुतोष जी, आज के समय में 80 to 90% एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल चले गए। सारी कंपनियों में आज के, पहले टाटा कंसर्न में भी धीरे धीरे देखिए क्या है ना कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजों को लिबरल करती जाती है, और वो प्रो बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन के लिए अगर एक नियम कानून बनाते हो तो सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपने अगर अदानी को रॉ हैंड दिया है कुछ चीजों में, तो दूसरे बिजनेसमैन को भी वो चीज मिल जाता है। तो अगर आपने अदानी को परमिशन दिया कि भैया 90% आप कॉन्ट्रैक्टर लेके कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को लेके काम करो, तो सब लोग उसका फायदा उठाएंगे। आज वो आप ये चीज देखोगे कि पूरे देश में ये ऐसा ही चल रहा है। जो कभी आज के पहले कांग्रेस के जमाने में, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जाइए तो कम से कम 50-60% लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब परमानेंट टाइप से काम करते थे वहां पर। आज के समय में 80-90% लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं।
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या बोलेंगे, जहां मतलब वर्क कल्चर ऐसा है लेबर क्लास वाला, वहां पर मतलब जितने भी लेबर है वो दिहाड़ी मजदूर के तरीके से काम करते हैं, 400-500 रुपया वाला। हमारी कंपनी में आज के डेट में 80% लोग वैसे ही हैं। या फिर अभी एक ट्रेनीज के नाम पे लोगों को लिया जा रहा है, उनको दिखाया जाता है कि आप ट्रेनी जो 6-8 महीने उनसे काम करवाया जाता है, और काम क्या करवाया जाता है, प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन पे आप काम करते हो, लेकिन नाम आपका ट्रेनीज है, और 6-8 महीने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाता, वो बाहर होते हैं, उनकी जगह में नए लोग आ जाते हैं। तो मैं वही बोलना चाह रहा था, देखिए अदानी की जो बात हो रही है ना सर, अदानी और सहारा, इनका बिजनेस मॉडल दोनों का दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अदानी जी जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी के भरोसे में, और अदानी का डायरेक्ट कनेक्शन पब्लिक से नहीं है सर। अदानी ने कोई पब्लिक से पैसा उठाकर काम नहीं किया। अदानी अपना धंधा लेकर जाते हैं, अदानी क्या बोलिए, मोदी जी एक धंधा लेकर जाते हैं, मोदी के हाथ में सारा बैंक है, वो बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, और उस तरीके से अदानी का धंधा फल फूल रहा है। देश में जहां उनको इंडस्ट्री लगानी होती है, वहां के जमीन है, जहां जहां इनकी सरकार है, वहां से बहुत आराम से इनको जमीनें और रिसोर्सेस उपलब्ध हो जाता है। दूसरी बात है कि और बहुत सारे, जैसे आप एयरपोर्ट देख लीजिए, पोर्ट्स देख लीजिए। अब देश में पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुआ करती थी, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ अदानी हो गई है। वैसे ही पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुआ करती थी, अभी पोर्ट ट्रस्ट, अब जितने पोर्ट है सब तो अदानी को चले गए। अब पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को कुछ पोर्ट डेवलप करवाना हो तो किसको बुलाएंगे, देश में तो कोई है ही नहीं, उनकी तो मजबूरी है अदानी को बुलाना है। तो चीजें इस तरीके से चल रही है। और अदानी, और मैं फिर आता हूं, अदानी और सहारा का डिफरेंस सर वही है कि अदानी साहब जो काम कर रहे हैं वो सरकार के भरोसे पे और बैंकों से लोन लेकर काम कर रहे हैं, उन्हें आम पब्लिक से लेना देना नहीं है। लेकिन सहारा का जो बिजनेस मॉडल था वो एकदम डिफरेंट था सर। सहारा जो थी वो आज के समय में या पहले जो भी था, वो बैंक के पैरेलल के रूप में काम कर रही थी। उनका काम पब्लिक से पैसा लेना और फिर देना, और वो पैसा मोटे तौर पर सरकार के ही सामने रख देना, सरकार के बताए गए निवेश में ही डालना पैसा। बिल्कुल, ये तो सरकार के सहारा जो भी काम कर रही थी सर, सरकार के परमिशन से ही कर रही थी। आज जो सीआरसीएस के थ्रू जो भी ये जो 4 सोसाइटियां बनी, वो भी तो सरकार से परमिशन लेके ही बना। लेकिन हाँ, उसमें उस परमिशन में जो भी इनके अंदर जो लूप होल, आज हमारे कानून में भी बहुत सारा लूप होल है, आज उस कानून का लूप होल का ही फायदा उठाकर ना आज ये लोग इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, जिससे हम और आप रूबरू हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सारे नियम कानून में बहुत सारा लूप होल है सर, इस लूप होल का ये पैसे वाले सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल करते हैं। मैं वही कह रहा था प्रवीण जी कि सहारा को जो हम लोग देख रहे हैं, सहारा की जो गलती है, जो नाकामी है, वो उस पे तो पर्दा नहीं डाला जा सकता है, जो गलत हुआ है मान लीजिए। लेकिन सहारा और अडानी को जब हम देखते हैं, सहारा और अंबानी को जब देखते हैं, तो दोनों में आसमान धरती का फर्क है। वो आपके बैंक से पैसा लेकर के, स्टॉक मार्केट से आपका पैसा लेकर के काम कर रही है, और रिटर्न ऑफ हो रहा है, और 13 लाख 14 लाख करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ हो गए। रिटर्न ऑफ मतलब माफ कर दिया गया, माफ कर दिया, यस यस यस, माफ कर दिया गया 14 लाख करोड़ रुपए। और आज आप सहारा को 25,000 करोड़ रुपए